क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप आईआईटी में जाना चाहते हैं? क्या आप आईआईएससी बंगलोर में जाना चाहते हैं? क्या आप एनआईटी में जाना चाहते हैं? क्या आप ट्रिपल आईटी में जाना चाहते हैं? क्या आप जीएफटीआई या सीएफटीआई में जाना चाहते हैं? क्या आपकी 12th की एग्जाम हो चुकी है? क्या आपकी 10th की एग्जाम हो चुकी है? तो ये वीडियो आपके लिए है। राकेश पाखमोरे एजुकेशन। नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ IIT-JEE यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, इसके बारे में। तो ये क्या है? तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आपको IIT, NIT, IISc बंगलोर, ट्रिपल आईटी, GFTI, CFTI यहाँ से अगर BE, BTech या इंजीनियरिंग की डिग्री करनी है तो आपको IIT-JEE देनी पड़ती है। IIT-JEE का स्ट्रक्चर कैसा है? तो सबसे पहले JEE मेंस होती है यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन, और सेकंड JEE एडवांस ये होती है। तो JEE पूरे भारत में 10 से 15 लाख स्टूडेंट JEE मेंस देते हैं। अभी ये जो फिगर है 10 से 15 लाख का, ये अभी बढ़ने वाला है, ये 15 से 20 लाख तक जाएगा। उसमें से 2.5 लाख स्टूडेंट यानी जो फर्स्ट 2.5 लाख तक जिनकी रैंक है वही स्टूडेंट JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं। यानी JEE एडवांस सिर्फ 2.5 लाख स्टूडेंट को ही अलाउ किया जाता है। तो JEE मेंस के बेसिस पे आपको NIT, ट्रिपल आईटी, GFTI, CFTI या स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एडमिशन मिलती है। और JEE एडवांस के बेसिस पे IIT, IISc बंगलोर और IIPE यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी, इसमें एडमिशन मिलती है। IIT-JEE मेंस का शेड्यूल क्या है? 12th बोर्ड की जो एग्जाम है वो आपकी फरवरी या मार्च महीने में होती है। तो उसके एक माह पहले यानी जनवरी महीने में JEE मेंस फर्स्ट होती है, यानी फर्स्ट JEE मेंस जनवरी महीने में होती है। और सेकंड JEE मेंस यानी 12th बोर्ड के एग्जाम के एक माह बाद यानी अप्रैल माह में सेकंड JEE मेंस होती है। तो आप दोनों में से एक दे सकते हैं या दोनों में से दो भी दे सकते हो। अगर आपने दोनों दी तो उसमें से जो बेस्ट स्कोर होगा वो कंसीडर किया जाएगा। अगर आपका JEE मेंस का स्कोर 2.5 लाख रैंक तक आया तो आप JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे, जो कि JEE मेंस सेकंड के बाद एक माह बाद मई माह में JEE एडवांस रहती है। अब JEE मेंस के कोर्सेस के लिए कौन से पेपर्स होते हैं? तो JEE मेंस का पेपर 1 BE, BTech यानी इंजीनियरिंग के डिग्री के लिए पेपर 1 होता है, और पेपर 2 BArch और B प्लान के लिए होता है। तो इस वीडियो में हम पेपर 1 यानी जो BE, BTech के लिए होता है यानी इंजीनियरिंग के लिए होता है, इसके ही बारे में बात करेंगे। हम पेपर 2 जो BArch और B प्लान के लिए होता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यानी JEE मेंस यानी पेपर 1 ही आप कंसीडर करो। अब JEE मेंस ये एग्जाम कंडक्ट करने की कंडक्टिंग अथॉरिटी या एजेंसी कौन सी है? तो वो NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये है। इसका संकेत स्थल क्या है? तो संकेत स्थल www.nta.ac.in ये NTA का वेबसाइट है। अगर आपको किसी भी जानकारी के लिए मेंस के बारे में अगर जानना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके कोई भी अपडेट JEE मेंस के बारे में पता कर सकते हैं। JEE मेंस में कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो JEE मेंस में PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट होते हैं। और इसका सिलेबस क्या होता है? तो सिलेबस 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की जो NCERT है, ओल्ड एंड न्यू, तो ये दोनों NCERT आपको पढ़नी पड़ेगी। अब 12th बोर्ड के लिए जो CBSE बोर्ड होता है उसमें रिड्यूस कोर्स होता है, लेकिन अगर आपको JEE मेंस एंड JEE एडवांस तो ओल्ड और न्यू दोनों NCERT आपको पढ़नी पड़ेगी। अब JEE मेंस में टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग कैसी होती है? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चनिंग होती है, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है? तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है जिसका ड्यूरेशन 3 आवर का होता है। अब JEE मेंस ये एग्जाम कितने लैंग्वेजों में कंडक्ट की जाती है? तो JEE मेंस ये फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड हिंदी, थर्ड मराठी, फोर्थ गुजराती, फिफ्थ आसामी, सिक्स्थ बंगाली, सेवंथ कन्नड़,
8 मलयालम, 9th ओडिया, 10th पंजाबी, 11th तमिल, 12th तेलुगु और 13 उर्दू, इतने लैंग्वेज में कंडक्ट की जाती है। अब आप जी मेंस कितने साल तक दे सकते हैं? तो जी मेंस आप 3 साल तक दे सकते हैं, यानी 12th बोर्ड की जो एग्जाम होती है वो आपका फर्स्ट ईयर रहेगा और उसके 2 साल बाद भी आप दे सकते हैं। यानी अगर आप 2025 में 12th बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो तो 2025 का फर्स्ट ईयर रहेगा, 26 का सेकंड ईयर रहेगा और 27 का थर्ड ईयर। अब जी मेंस में कितने क्वेश्चन होते हैं? तो जी मेंस में 75 क्वेश्चन होते हैं। पहले 90 क्वेश्चन रहते थे, लेकिन अभी एनटीए ने उसे बदल के 75 क्वेश्चन किया है, जिसमें से 75 आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अब मार्किंग स्कीम कैसे रहती है जी मेंस के लिए? तो +4 फॉर द करेक्ट आंसर, यानी 4 मार्क्स का एक आंसर रहता है। अगर आपने गलत छुड़ा है तो -1 मार्क्स मिलता है, यानी 25% निगेटिव मार्किंग है और 0 मार्क्स अनअटेम्प्ट यानी अनसॉल्व के लिए 0 मार्क्स मिलता है। तो टोटल जी मेंस का पेपर कितने मार्क का? तो 75 क्वेश्चन रहते और 1 क्वेश्चन 4 मार्क का, यानी 75 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 300 मार्क की टोटल जी मेंस रहती है। अब जी मेंस का पेपर पैटर्न कैसे रहता है? तो जी मेंस का यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऐसे 3 सब्जेक्ट रहते हैं। तो सेक्शन ए में फिजिक्स के 20 क्वेश्चन रहते हैं और सेक्शन बी में फिजिक्स के 5 क्वेश्चन रहते हैं। पहले 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 में से 5 छुड़ाने पड़ते थे, लेकिन अभी 5 ही क्वेश्चन रहते हैं और 5 ही छुड़ाने पड़ते हैं। यानी टोटल फिजिक्स सेक्शन ए में 20 और सेक्शन बी में 5, यानी टोटल फिजिक्स के 25 क्वेश्चन रहते हैं। वैसे केमिस्ट्री में सेक्शन ए में 20, सेक्शन 5 में 5, यानी टोटल 25 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के भी सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन, यानी टोटल 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के में रहते। तो फिजिक्स के 25 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 4 यानी टोटल फिजिक्स 100 मार्क का। वैसे ही 25 बाय मल्टीप्लाई बाय 4 यानी टोटल केमिस्ट्री 100 मार्क्स का। वैसे ही मैथमेटिक्स 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 100 मार्क का मैथमेटिक्स, यानी फिजिक्स 100 मार्क, केमिस्ट्री 100 मार्क, मैथमेटिक्स 100 मार्क, यानी टोटल 300 मार्क्स की जी मेंस रहती है। अब बोनस मार्क यानी अगर कोई क्वेश्चन जी मेंस के एग्जाम में रॉन्ग आया या किसी क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वो रॉन्ग आए, कोई भी ऑप्शन अगर करेक्ट आंसर नहीं है तो उस केस में एनटीए आपको बोनस मार्क देती है। तो सेक्शन ए में सभी कैंडिडेट के लिए वो बोनस मार्क, अगर कोई क्वेश्चन गलत आया तो सेक्शन ए में सभी कैंडिडेट के लिए बोनस मार्क आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। लेकिन सेक्शन बी में अगर कोई क्वेश्चन गलत आया है तो सिर्फ जिन स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उनको ही बोनस मार्क मिलेगा। अब जी मेंस के स्कोर के बेसिस पे सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NITs में एडमिशन मिलेगी। सेकंड IITs यानी इंडियन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें भी एडमिशन मिलेगी। उसके बाद GFTI या CFTI यानी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यहाँ भी एडमिशन मिलेगी। और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ भी एडमिशन मिलेगी जी मेंस के स्कोर पे। तो इसके बाद क्या है? तो इसके बाद जी एडवांस, इस एग्जामिनेशन के बारे में। तो जी एडवांस कौन दे सकते हैं? तो जी एडवांस यानी जिनका स्कोर जी मेंस में 2.5 लाख रैंक तक आया है वही स्टूडेंट जी एडवांस ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब जी एडवांस ये एग्जामिनेशन आप कितने साल तक दे सकते हैं? जी एडवांस ये एग्जामिनेशन आप 2 साल तक दे सकते हैं। यानी आपकी जो 12th बोर्ड की जो एग्जाम होती है वो 1 साल जिस साल होती है और उसके नेक्स्ट साल एक बार, यानी ऐसे 2 साल तक आप जी एडवांस ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद जी एडवांस ये कितने लैंग्वेजों में कंडक्ट होती है? तो जी एडवांस ये 2 लैंग्वेज में कंडक्ट होती है, इंग्लिश और हिंदी। अब जी एडवांस कौन कंडक्ट करता है? तो जी एडवांस जॉइंट एडमिशन बोर्ड यानी जॉब ये कंडक्ट करता है। तो जॉब यानी क्या होता है? तो जॉब में ओल्ड 7 IIT जॉब में रहती है,
यानी IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी और IIT रुड़की, ये ओल्ड 7 IIT का जॉइंट स्ट्रक्चर यानी जॉब है। इसमें से कोई भी एक IIT जी एडवांस ये एग्जाम कंडक्ट करती है या ऑर्गेनाइज करती है। अब जी एडवांस इस एग्जामिनेशन में कितने पेपर होते हैं? तो जी एडवांस इस एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं और वो दोनों पेपर एक ही दिन में रहते हैं। मॉर्निंग सेशन में एक रहता है और आफ्टरनून सेशन में सेकंड पेपर रहता है। तो मॉर्निंग सेशन का जो पेपर होता है वो 9 से 12 और आफ्टरनून सेशन का जो पेपर है वो 2 से 5 बजे तक रहता है। तो पेपर 1 में भी PCM इसी सब्जेक्ट पे एग्जामिनेशन रहती है और सेकंड पेपर में भी PCM इसी सब्जेक्ट पे एग्जामिनेशन रहती है। अब जी एडवांस का पेपर पैटर्न कैसा रहता है? टोटल कितने मार्क्स का जी एडवांस का पेपर होता है? तो जी एडवांस का कोई भी फिक्स पेपर पैटर्न नहीं रहता और उसके जो टोटल मार्क्स है वो भी फिक्स नहीं रहते, ये हर साल बदलते रहते हैं। अब जी एडवांस इस एग्जामिनेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? तो फर्स्ट ये COQ यानी सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन रहेंगे वो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेंगे। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, इस क्वेश्चनिंग में जो आंसर रहता है वो कोई भी न्यूमेरिकल इंटीजर रहता है। फोर्थ मैचिंग लिस्ट सेट्स या मैच द फॉलोइंग, इस टाइप की क्वेश्चनिंग रहती है जिसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 रहती है। तो लिस्ट 1 में जो एंट्रीज रहती है वो लिस्ट 2 के एंट्रीज के साथ आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लास्ट ईयर यानी 2024 का पेपर पैटर्न कैसा है तो वो देखते हैं। तो 2024 सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 मैक्सिमम मार्क्स 12 है। दिस सेक्शन कंटेन 4 क्वेश्चन, यानी इस सेक्शन में 4 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन ABCD, यानी हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है ABCD। एनी वन ऑफ दिस 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन इस टाइप के सेक्शन 1 में क्वेश्चनिंग है। अब मार्किंग स्कीम कैसी है? तो +3 फॉर द करेक्ट ऑप्शन इज चोजन, यानी अगर आपने करेक्ट छुड़ाया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इनकरेक्ट छुड़ाया तो आपको -1 मार्क मिलेगा। अगर आपने नहीं छुड़ाया यानी अनअटेम्प्टेड रहा तो 0 मार्क्स मिलेंगे। ये सेक्शन 1 में। अब सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 मैक्सिमम मार्क्स 12, तो ये भी सेक्शन 12 मार्क का है। दिस सेक्शन कंटेन 3 क्वेश्चन, यानी इस सेक्शन में 3 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन ABCD, 1 और मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी एक से ज्यादा करेक्ट यानी मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन टाइप के यहाँ क्वेश्चन है। +4 मार्क्स इफ ऑल द करेक्ट ऑप्शंस आर चोजन, यानी 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सभी करेक्ट ऑप्शन अगर आपने सिलेक्ट किया तो 4 मार्क्स मिलेंगे। +3 मार्क्स ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट और 3 ऑप्शंस आर चोजन, यानी 4 करेक्ट ऑप्शंस है और अगर उसमें से 3 ऑप्शंस चूज किए गए हैं तो 3 मार्क्स मिलेंगे। +2 if 3 ऑप्शंस आर करेक्ट और उसमें से 2 ऑप्शंस आर चोजन, इन केस में 2 मार्क्स मिलेंगे। +1 if 2 ऑप्शन आर करेक्ट एंड 1 ऑप्शन इज चोजन, इन दैट केस 1 मार्क्स यू विल गेट। 0 मार्क्स अगर अनअटेम्प्टेड रहा तो 0 मार्क्स मिलेंगे और अदर केस में यानी अगर इनकरेक्ट ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया तो -2 मार्क्स मिलेंगे। ये सेक्शन 2 में है। अब इसके बाद सेक्शन 3, तो मैक्सिमम मार्क्स 24 यानी 24 मार्क्स का सेक्शन 3 है। दिस सेक्शन कंटेन 6 क्वेश्चन, तो यहाँ 6 क्वेश्चन है और आंसर टू ईच क्वेश्चन नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, यानी सेक्शन 3 में न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चनिंग है। तो मार्किंग +4 मार्क इफ ओनली करेक्ट इंटीजर इज एंटर्ड एंड 0 मार्क्स इफ इन ऑल अदर केस, यानी आपने
गलत सवाल छुड़ाया या नहीं छुड़ाया यानी अनअटेम्प्टेड रहा तो 0 मार्क्स मिलेंगे। अब सेक्शन 4 मैक्सिमम मार्क्स 12 यानी सेक्शन 4 12 मार्क्स का है। दिस सेक्शन कंटेंट 4 मैचिंग लिस्ट सेट यानी इसमें 4 मैचिंग लिस्ट सेट है। इच सेट में 2 लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 की जो एंट्रीज है वो लिस्ट 2 से सेटिस्फाई होती है, ऐसा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपको +3 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। अगर आपने इनकरेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया तो -1 और अनअटेम्प्ट के लिए 0। तो ये रहा 2024 जी एडवांस का पेपर पैटर्न। अब जी एडवांस हर साल कितने मार्क्स की आती है तो ये फिक्स नहीं है। तो कौन से साल में ये कितने मार्क की आई थी ये मैं बताता हूँ। 2016 में 370 मार्क, 2017 में 366 मार्क, 2018 में 360 मार्क, 2019 में 372 मार्क, 2020 में 396 मार्क, 2021 में 360 मार्क, 2022 में 360 मार्क, 2023 में 360 मार्क, 2024 में 360 मार्क। तो इसका जो टोटल मार्क्स है वो फिक्स नहीं रहता, लेकिन पिछले कुछ साल से ये 360 मार्क्स का जी एडवांस का पेपर रहता है। अब जी एडवांस कौन से साल कौन से आईआईटी ने कंडक्ट यानी जॉइंट एडमिशन बोर्ड में से कौन से मेंबर ने कौन से साल कंडक्ट की है। तो 2010 में आईआईटी मद्रास, 2011 में आईआईटी कानपुर, 2012 में आईआईटी दिल्ली, 2013 में आईआईटी दिल्ली, 2014 में आईआईटी खड़गपुर, 2015 में आईआईटी बॉम्बे, 2016 में आईआईटी गुवाहाटी, 2017 में आईआईटी मद्रास, 2018 में आईआईटी कानपुर, 2019 में आईआईटी रुड़की, 2020 में आईआईटी दिल्ली, 2021 में आईआईटी खड़गपुर, 2022 में आईआईटी बॉम्बे, 2023 में आईआईटी गुवाहाटी, 2024 में आईआईटी मद्रास, 2025 में आईआईटी कानपुर। ये लास्ट 2010 से जिन आईआईटी ने कंडक्ट किए वो पूरी आईआईटी की लिस्ट मैंने यहाँ मेंशन की है। आपका जो स्कोर है जी मेंस का या जी एडवांस का तो वो वैलिड कैसे रहेगा। अगर आपका आईआईटी में नंबर लगा यानी आप अच्छे रैंक में क्वालिफाई हो गए तो वो स्कोर ही रिक्वायर्ड नहीं होता, उसके साथ साथ आपके बोर्ड के जो परसेंटेज है 12th बोर्ड में वो कितने हैं वो भी उसमें मैटर करते हैं। तो आपके 12th बोर्ड में कम से कम मिनिमम 75% होने चाहिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो 65 रहे तो भी चलता है। और उसके अलावा कुछ बोर्ड जो है उनके लो स्कोरिंग परसेंटेज रहते हैं या जो टॉपर्स रहते हैं वो 70, 75 या 80 रहते हैं। तो ऐसे बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आप होना चाहिए, यानी जो टॉप की 20 परसेंटाइल में से जो लिस्ट है वो बोर्ड को आईआईटी को सबमिट करनी पड़ती है वो एडमिशन के समय। अब जी एडवांस के बेसिस पे आप कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो जी एडवांस के बेसिस पे आप आईआईटीज में यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा IISc बंगलोर यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा IIP यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। IIT NIT में जो रिजर्वेशन रहता है उसका परसेंटेज क्या रहता है, तो जो परसेंटेज की लिस्ट है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। SC कैटेगरी के लिए 15% रिजर्वेशन रहता है, ST कैटेगरी के लिए 75% रहता है, OBC NCL के लिए 27% रहता है, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% और पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी PWD के लिए 5% रिजर्वेशन रहता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। और ये वीडियो IITG की फुल इंफॉर्मेशन का वीडियो है, यानी ये वीडियो IITG एग्जामिनेशन का ब्रह्मास्त्र वीडियो है।
और IITG ये एग्जामिनेशन इंजीनियर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तौर पे दी जाती है। और एक इंजीनियर कितना कार्य कर सकता है इसका एग्जाम्पल अपने पूर्व महान राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी है, जो सभी स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा स्थान है। प्लीज सब्सक्राइब ऑन YouTube and press the bell icon. Like, share and follow on Facebook. Follow on X or Twitter. Follow on Instagram.